मंदिर हम बनने नहीं देंगे। 115 करोड़ रुपए की बात करते हैं आप बिहार में बैठ के, ये शास्त्रों के विरुद्ध है। कल तो लोग ये भी कहेंगे कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी भगवान है, तो उनका भी मंदिर बनना चाहिए। तो ये तो गलत बात है। मतलब आने वाले टाइम में प्रभु श्री राम का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। मतलब नरेंद्र मोदी का अस्तित्व, मंदिर भी वही, पूजा पाठ करो, नारियल और चढ़ावा चढ़ाओ, फिर ये हो जाएगा। तो मतलब समाज को भ्रमित कर रखा है ऐसे लोगों ने। वो कहता है कि हमने एक मंत्र भी तैयार कर दिया है, ओम नरेंद्र मोदीयाय नमः। तो ये ऐसे समाज के ये लोग नासूर है जो धर्म को बर्बाद करने में तुले हैं। प्रभु श्री राम के नाम का इस्तेमाल करके दुनिया से धन अर्जित करने का इन्होंने ये एक अपना एजेंडा बना रखा है कि कैसे पब्लिक को मूर्ख बनाया जाए, पब्लिक को मूर्ख बना के हम धन अर्जित करें। एक प्रधानमंत्री को आप भगवान प्रभु श्री राम के तुल्य बताएं और स्वयं प्रभु श्री राम का अवतार उनको बताते हैं आप, तो मैं इसका खंडन करती हूं, पुरजोर खंडन करती हूं। ये सनातन धर्म को, हमारे सनातन धर्म को मजाक बना के रख दिया है ऐसे लोगों ने। और मैं आने वाले टाइम में आपके इस चैनल के माध्यम से यही शंखनाद करूंगी, इसी व्यक्ति को मैं कोर्ट में घसीटूंगी, डॉक्टर राजन सिंह को, डॉक्टर राजन सिंह को। मेरे साथ और अन्य संत भी रहेंगे कि किस तरह से ये व्यक्ति ने एक मनुष्य को जो पंचभूतों का शरीर लेके इस पृथ्वी पे जन्म लिया है, उसकी तुलना प्रभु श्री राम से कर। वो बिहार के हमारे यूथ बच्चे जिनके पास रोजी रोजगार नहीं है वहां पे हैं, जो गरीबी में आज भी कई लोग जी रहे हैं और उनके ऊपर 1 रुपया खर्चा नहीं होगा, और मंदिर पे 115 करोड़ रुपए का खर्चा। तो आस्था का सवाल है, तो हो सकता है नरेंद्र मोदी तो में भी कई लोगों तो की यूथ आस्था के तो प्रति होगी भी देश रखनी के अंदर। चाहिए। आस्था तो मंदिर के प्रति क्यों, यूथ के प्रति भी आस्था होनी चाहिए, उन गरीब बच्चों के प्रति, उन गरीब परिवारों के प्रति बिहार के अंदर जो रह रहे हैं, उनके भी तो आस्था का सवाल है कि नहीं है। भगवान ने स्वयं कहा है, मैं बड़े बड़े मंदिरों में नहीं विराजता हूं, मैं लोगों के हृदय में विराजता हूं। तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, है ना, आप इस पे एक्शन ले, वरना ऐसा ना हो कि संतों को सड़कों पे उतरना पड़ जाए। अब वो दिन दूर नहीं जब आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भगवान नरेंद्र मोदी करके बुलाएंगे। एक बार अपने बयान में उन्होंने कहा था कि मैं कन्वेंस हो चुका हूं कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, यानी कि वो बायोलॉजिकल नहीं है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बिहार की राजधानी पटना से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, नरेंद्र मोदी का मंदिर बनने जा रहा है। डॉक्टर राजन सिंह जो ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने घोषणा की है कि हम नरेंद्र मोदी को भगवान राम का स्वरूप मानते हैं और बिहार की राजधानी पटना में 112 करोड़ की लागत से ये मंदिर बनाने जा रहे हैं। जब आप विजेता को विधाता मान लेते हैं तो उस देश का बंटाधार होने में ज्यादा समय नहीं लगता। आज हमारे साथ बात करने के लिए किन्नर शंकराचार्य स्वामी हिमांगी सखी जी हैं, जो कि खुल करके इसके ऊपर अपनी बात रख रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका यूथ मीडिया टीवी पे मैम। सबसे पहले जब ये खबर आपने सुना कि नरेंद्र मोदी जी का मंदिर बनने जा रहा है, क्या लगा आपको? ये लगा कि हमारा भारतवर्ष बड़ा दुर्भाग्य है कि ऐसे ऐसे लोग जो इस तरह की बातें करते हैं और समाज को भ्रमित करते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री है हमारे भारत देश के, हम मान्य करते हैं, हम सम्मान करते हैं हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, मगर एक राजा को, एक प्रधानमंत्री को आप भगवान प्रभु श्री राम के तुल्य बताएं
और स्वयं प्रभु श्री राम का अवतार उनको बताते हैं आप, तो मैं इसका खंडन करती हूं, पुरजोर खंडन करती हूं। ये सनातन धर्म को, हमारे सनातन धर्म को मजाक बना के रख दिया है ऐसे लोगों ने। जो व्यक्ति पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इतनी बड़ी बात और एक पोस्टर जो उसने वीडियोस में दिखाया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया है कि नरेंद्र मोदी जी को प्रभु श्री राम का मुकुट, हाथ में कमान और तीर लिए खड़े हैं, तो ये अशोभनीय है और ये बड़ी शर्मनाक बात है। हमारे भारतवर्ष का, हमारे सनातन धर्म का ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि इस तरह का कथा तथा कथित जिसे कहते हैं भगवान बना देते हैं। आज ऐसा तथा कथित व्यक्ति जो अपने आप को ट्रांसजेंडर बोर्ड, पटना बिहार ट्रांसजेंडर बोर्ड का उपाध्यक्ष कहता है और अपने आप को कहता है वो ट्रांसजेंडर है। पहली बात तो मैं शासन प्रशासन से यही कहूंगी बिहार के कि ये एक पुरुष व्यक्ति जो अपने आप को ट्रांसजेंडर कहता है, ये ट्रांसजेंडर है नहीं है, इनका पहली बात तो मेडिकल जांच हो। और ये जो नरेंद्र मोदी का मंदिर बना के समाज को बेवकूफ बनाने की बात हो रही है, समाज से पैसा लूटने की बात हो रही है, मुझे ये इस सब चीजों में ये षड्यंत्र लगा। कैसा षड्यंत्र? पूर्ण षड्यंत्र है। खंडन तक नहीं आया इसकी तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से कि हम नहीं बनाएंगे, या मोदी जी आकर के बोल देते कि मैं भगवान थोड़ी हूं, लेकिन उन्होंने ये भी बोल रखा है कि मैं तो नॉन बायोलॉजिकल हूं। अच्छा, नॉन बायोलॉजिकल है तो अब क्या कहें, जब राजा ही ऐसा है तो प्रजा क्या करेगी फिर। मगर आज खंडन की शुरुआत हुई है और इसकी आवाज हर संत महात्मा उठाएगा, क्योंकि हम प्रभु श्री राम के भक्त हैं। प्रभु श्री राम की जीवनी से हम हमारे जीवन को निखारते हैं। रामचरितमानस हमारे जीवन का, भारतवर्ष का एक उदाहरण है। राम भगवान है, नरेंद्र मोदी इंसान है। इंसान, ठीक है। फिर ये ऐसे लोग कहां से उत्पन्न हो जाते हैं कि इस तरीके की तुलना करने लगते हैं? वो राजन सिंह कहते हैं कि नरेंद्र मोदी के चरणों की धूल लेकर के मैं माथे पर तिलक लगाऊंगा। और एक चीज और बताऊं, वो राजन सिंह जो नाम है उसका, वो कहता है कि हमने एक मंत्र भी तैयार कर दिया है, ओम नरेंद्र मोदी आय नमः। तो ये ऐसे समाज के ये लोग नासूर है जो धर्म को बर्बाद करने में तुले हैं। प्रभु श्री राम के नाम का इस्तेमाल करके दुनिया से धन अर्जित करने का इन्होंने ये एक अपना एजेंडा बना रखा है कि कैसे पब्लिक को मूर्ख बनाया जाए, पब्लिक को मूर्ख बना के हम धन अर्जित करें और हम आलीशान जीवन जिए हमारा। आपको नहीं लगता कि गवर्नमेंट की तरफ से खंडन आ जाना चाहिए इस चीज को लेकर? 112 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट है एक गरीब राज्य के लिए। मैं खुद बिहार से आता हूं, मैं जानता हूं कि बिहार की क्या स्थिति है। ना अस्पताल अच्छा है, ना स्कूल अच्छा है, ना पढ़ाई अच्छी है। मंदिर अच्छा आप मंदिर लगा बना देंगे 112 करोड़ का। हो सकता है मेरी इस बात से बहुत सारे लोगों को बुरा लग जाए, लेकिन लगने दीजिए बुरा। आप विजेता को विधाता क्यों बना रहे हैं? नहीं बना सकते हैं जी। ये शास्त्रों के विरुद्ध है। कल तो लोग ये भी कहेंगे कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी भगवान है, तो उनका भी मंदिर बनना चाहिए। तो ये तो गलत बात है। मतलब आने वाले टाइम में प्रभु श्री राम का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। मतलब नरेंद्र मोदी का अस्तित्व, मंदिर भी वही, पूजा पाठ करो, नारियल और चढ़ावा चढ़ाओ, फिर ये हो जाएगा। तो मतलब समाज को भ्रमित कर रखा है ऐसे लोगों ने। और मैं आने वाले टाइम में आपके इस चैनल के माध्यम से यही शंखनाद करूंगी, इसी व्यक्ति को मैं कोर्ट में घसीटूंगी, डॉक्टर राजन सिंह को, डॉक्टर राजन सिंह को। मेरे साथ और अन्य संत भी रहेंगे कि किस तरह से ये व्यक्ति ने एक मनुष्य को जो पंचभूतों का शरीर लेके इस पृथ्वी पे
जन्म लिया है उसकी तुलना प्रभु श्री राम से पर करेंगे। वो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने ट्रांसजेंडरों को जो है वो बहुत ज्यादा सहायता की है, उनके अधिकार उनको दिए हैं। कौन सा अधिकार? क्या मिला है अधिकार? कहां मिला है अधिकार? ट्रांसजेंडर बोर्ड बनने से अधिकार मिल गया? सड़क पे जो घूम रहे हैं, तालियां पीट रहे हैं, उनसे कोई जाके पूछे उनको नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने अधिकार दिया है या नहीं? आपके सामने मैं भी बैठी हूं, आप शायद जानते होंगे लोकसभा इलेक्शन की बात, बिल्कुल मोदी के खिलाफ खड़े हो गए है ना, शंखनाद किया था ना हमने। उन्होंने एक ही चीज वहां जाके कहा, मैं गंगा का पुत्र हूं, माँ गंगा ने मुझे बुलाया है। तो हमने कहा आप गंगा पुत्र है तो मैं श्रीखंडी हूं, तो इस कुरुक्षेत्र के मैदान में, इस धर्म क्षेत्र के मैदान में बिना श्रीखंडी के तो गंगा पुत्र भी अधूरा है। आ गए हम। अब इस श्रीखंडी की बात का मान्य रखना चाहिए। और हमारा किन्नर समाज, आप किन्नर बोल लो, शंड बोल लो या हिजड़ा बोल लो, वो कई नाम दिए हैं समाज ने, ठीक है ना। वी आर एक्सेप्टेड एवरी नेम, है कि नहीं इस समाज में। तो जब हमसे बड़े बड़े वादे, उस वक्त बनारस के बड़े बड़े पदाधिकारी जो मंत्री बैठे हुए हैं, है ना, पीएमओ है वहां पे भी, बनारस में भी पीएमओ के लोगों ने बड़ी बड़े वादे किए थे कि हमारी सरकार आएगी और हम आपकी बात रखेंगे और आपकी जो मंशा है वो पूरी होगी। तो हमारी मंशा तो यही थी, लोकसभा या राज्यसभा में स्थान मिले हमें, और हम हमारे समाज का नेतृत्व करें, हमारे समाज की आवाज बन के वहां बैठे। क्या महिलाएं नहीं बैठती हैं? क्या पुरुषों को अधिकार नहीं मिला है? महिलाओं को अधिकार नहीं मिला? विकलांगों को अधिकार नहीं मिला है? तो किन्नर आज तक अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं और आज तक उनकी बात को नकारा गया है। नरेंद्र मोदी ने उस वक्त एक वक्तव्य दिया था कि जिस वर्ग को किसी ने नहीं पूछा, उस ट्रांसजेंडर वर्ग के लिए हम काम करेंगे, ई श्रम में जोड़ेंगे। ई श्रम में आपने जोड़ा, योजनाएं लाई, मगर वो योजनाएं आम सड़क पे घूमने वाला किन्नर या हिजड़ा बोल लो या शंड बोल लो, उनको मिला है? उनको पता है उस योजना के बारे में? नहीं, आपने अवेयरनेस किया नहीं, आपने योजनाएं तो निकाल दी, अवेयरनेस तो हुआ नहीं उस योजना का। तो वो योजना का लाभ क्या? फिर उसके ऊपर दबाव डाल दिया एसआईआर का, है ना, कि अब एसआईआर जो पुराना जिनका नाम होगा उनका ये रहेगा। अब किन्नर समाज में कई लोगों ने बाद में नाम भी चेंजेस किए होते हैं, तो मतलब उसमें भी ऐसा हो जाएगा कि लिस्ट में नाम ही नहीं रहेगा फिर किन्नरों का भी। सही कहा कि नहीं? फिर नागरिकता साबित करिए, नागरिकता साबित करिए, वो हो नहीं पाएगा, वो हो नहीं पाएगा। तो ये सरकार में इतने बदलाव क्यों? पहले भी सरकारें रही हैं, हमने पहले के भी प्रधानमंत्रियों को रिस्पेक्ट दिया है, आपको भी हम रिस्पेक्ट देते हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप मनमाने तरीके से मतलब हम सबको परेशान ही कर दें। कब तक चलेगा ऐसा? लोकसभा की अगर मैं बात करूं, आज तक मुझे हमारे समाज को लोकसभा राज्यसभा में बैठने का अधिकार नहीं मिला। तो क्यों नहीं मिला? उसका बाद दे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। डरते हैं क्या कि कहीं आलोचना ना होने लग जाए अगर हम किसी किन्नर समाज के शख्स को अगर हम लोक्सभा और राज्यसभा में बिठाना तो खास बहुत इजी है ना उनके लिए वो बिठा सकते हैं, उनके पास पावर है, पर वो डरते हैं। क्यों डर? काहे का डर? किस चीज का डर? ये भारत में ही ऐसा होता है। विदेशों में चले जाओ, अमेरिका, लंदन, पेरिस, आप बाहर चले जाओ, विदेशों में ट्रांसजेंडर्स को वहां की कंट्री के प्रेसिडेंट ने स्वयं मुख्य धारा में जोड़ रखा है ना? बिल्कुल। राज्यसभा लोकसभा में वहां के ट्रांसजेंडर बैठते हैं। तो हमारे भारत में ऐसा क्यों नहीं है? आई वॉन्ट टू ब्रेक ऑल बैरियर्स। आने वाले टाइम में ये सारे बैरियर्स तोड़ूंगी मैं। कहां तक सफलता मिली है इस बैरियर्स तोड़ने में आपको अभी तक? सफलता के प्रयास में हम लगे हैं, क्योंकि हमारे समाज में भी कई ऐसे लोग हैं जो कभी कभी आप अपने समाज के लिए कार्य तो करते हो, मगर कुछ ऐसे इक्का दुक्का ऐसे लोग होते हैं कि वो नहीं चाहते हैं कि ये आगे बढ़ के क्यों कार्य कर रहे हैं,
है ना, तो पुल डाउन की भी बात आ जाती है। सही कहा ना, कहते हैं ना घर का बेदी लंका जाए, तो हमारे ही अपने ही लोग हैं जो कभी कभी हमको पुल डाउन करने की कोशिश करते हैं, मगर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमको मालूम है हमको हमारे समाज को किस और लेके जाना है। आज हमारे समाज में सड़कों पे क्या क्या नहीं हो रहा है, सही कहा कि नहीं, बहुत सारी चीजें हो रही है, परेशान हो रहे हैं सड़कों पे। आज भी अगर आपकी योजना है तो भीख क्यों मांग रहे हैं हमारे किन्नर रोड पे, बधाई क्यों मांग रहे हैं? अच्छा, जैसे आप बनारस से चुनाव लड़ रही थी नरेंद्र मोदी के खिलाफ, अगर आप जीत जाती वहां से तो आप क्या बदलाव करती फिर? बहुत बदलाव करते। जैसे कुछ उदाहरण मैं जानना चाहता हूं। उदाहरण ये है कि हमारे किन्नर समाज के मेडिकल की सुविधाएं, उनके रोजगार की सुविधाएं, है ना, रोजगार, मेडिकल, शिक्षित करना, उनके लिए गुरुकुलम की सुविधाएं, हॉस्टल्स की सुविधाएं उनके लिए, इस तरह का जो उनके रियली उनके लाइफ में उस चीज की जरूरत है। मैं पुराने किन्नरों की बात नहीं करूंगी, हमारे बड़े बुजुर्गों की बात नहीं करूंगी, आने वाले न्यू जनरेशन्स की बात करूंगी कि वो बच्चे शिक्षित हो। और आज की डेट में हम कई बार देखते हैं कि कई ट्रांसजेंडर्स जो किन्नर हैं तो वो अपने बल पे शिक्षित हुए हैं, ऐसा नहीं है, मगर हम चाहते हैं कि हम अगर इस जी विजय होके आते तो हम ये सारी चीजें, सुविधाएं हमारे समाज के लिए उपलब्ध करा दे। कहते हैं ना, क्या लेकर आए इस पृथ्वी पे, क्या लेकर आए हैं, क्या लेके आए हैं, क्या लेके जाए हैं, खाली हाथ आए हैं सो खाली हाथ जाएंगे। हम हमारा कर्म और हमारे कर्तव्य पूर्ण करें, समाज के प्रति कुछ नहीं, पूरे भारतवर्ष के प्रति अगर आप नहीं कर सकते तो एटलीस्ट अपनी कम्युनिटी के लिए तो करें कि आने वाली हमारी कम्युनिटी की जो पीढ़ियां हैं वो सुख शांति से अपने जीवन को इज्जत की जीवन जी सके। चलिए ठीक है, जैसे अभी नरेंद्र मोदी ने लाल किले से भाषण में कहा कि नक्सल तो खत्म हो गए हैं, लेकिन दिमागी नक्सल वो अभी भी देश के अंदर मौजूद हैं। तो कांग्रेस पार्टी के कई सारे नेता आगे वो कह रहे हैं कि हम दिमागी नक्सल हैं। उनका आरोप है कि नरेंद्र मोदी उनको कह रहे हैं दिमागी नक्सल जो इस सरकार से सवाल पूछती है। सवाल तो आप भी पूछ रही हैं। हाँ, तो हम क्या दिमागी नक्सल ही हो गए ना फिर। सवाल पूछने का मतलब अगर दिमागी नक्सल है और अगर ये राजा ऐसा बोलता है तो राजा फिर गलत है। अगर ऐसे शब्द राजा के मुंह से अशोभनीय है, क्योंकि सवाल पूछना समाज का, राजा के प्रति, राजा को अगर सवाल पूछना ये प्रजा का परम कर्तव्य बनता है। आप उन्हें दिमागी नक्सल नहीं कह सकते। 5 उंगलियां एक जैसी है नहीं है, तो आप सबको एक कैटेगरी में डाल के दिमागी नक्सली नहीं कह सकते। सबके सवाल जवाब अलग अलग होते हैं और उसको एक्सेप्ट करना ये सरकार का काम है। लेकिन नए नए शब्द हमेशा आते रहे हैं। शुरुआती दौर में हमने देखा अर्बन नक्सल एक शब्द आया, फिर टुकड़े टुकड़े गैंग आया, अब नया दिमागी नक्सल आया है। तो नरेंद्र मोदी, खैर मेरे ख्याल में मुझे ये लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं बैकफायर कर रहा है। सीजेपी आंदोलन के बाद नरेंद्र मोदी का ग्राफ ऐसा कहा जा रहा है कि वो गिरता जा रहा है। आपको लग रहा है? ये बात तो ट्रू है। पहली बात तो जब सीजेपी की बात आई थी तो मैंने सीजेपी का समर्थन दिया था, मगर जब सीजेपी का आंदोलन हुआ जंतर मंतर पे, जब वहां पे हमारा कहना था कि एजुकेटेड बच्चे हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, और जो नीट पेपर लीक हुआ जिसके वजह से उनके भविष्य खराब हुए, कईयों ने सुसाइड कर दिया, इसकी वजह से मैंने सीजेपी का सपोर्ट किया। बट जब हमने देखा जंतर मंतर के दौरान वेल एजुकेटेड हमारे बच्चे मुख से बड़े अच्छे अच्छे शब्द निकाल रहे हैं, जेनजी जिसको कहते हैं। हाँ, जेनजी भी मैं कहूंगी अलग तरह के जेनजी होते हैं। कुछ अच्छे जेनजी भी होते हैं तो कुछ बुरे जेनजी भी होते हैं कि नहीं, 2 प्रकार के। अब मैं भी नया नाम दे देती हूँ, जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, वैसे मैं भी कहती हूँ। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ जेनजीज। The one is the Gen Z who fights for the youth, and another Gen Z is that who doesn't fight for the youth but giving the bad words to the Pradhan Mantri.
है ना। गालियों का गालियां, अगर आप अपने राजा को गाली देते, आप अपने प्रधानमंत्री को गाली देते हैं, आप अपने प्रधानमंत्री की मां तक को गाली दे रहे हैं, तो आप अपने आप को कितना एजुकेटेड है वो समाज को बता रहे हैं। और पूरे विश्व में इस तरह की अपकीर्ति हमारे भारत की ही फैलती है। तो जब गाली दें हम आप अपने राजा को, अपने प्रधानमंत्री को, तो वो मैं वहां ऐसे लोगों का भी खंडन करती हूं। पर आप राजा क्यों कह रही है? राजशाही तो अब देश के अंदर रहा नहीं, लोकतंत्र है। ठीक है, लोकतंत्र है, मैं मानती हूँ। अभी भी आप नरेंद्र मोदी को राजा के तौर पे ऐसे देखिए, राजा का मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि प्रधानमंत्री है ना, तो प्रधानमंत्री को एक राजा तुल्य माना जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री मतलब प्रधान पूरे भारतवर्ष का मुखिया है। उनके कांधों पे जिम्मेदारी है भारत की। तो एक राजा के सिर पे भी जिम्मेदारी होती है भारत के प्रजा की। तो आप पे जिम्मेदारी है प्रजा की। तो आप जब लाल किले से जो बोलते हैं, मेरा तो यही कहना है, बहुत तोल मोल के बोलना चाहिए। और मैं ये जानती हूं कि ये प्रधानमंत्री का अपना वक्तव्य भी नहीं है। अच्छा, ये स्क्रिप्ट लिखने वाले कोई और है और बुलवाने वाले कोई और है, और बोलने वाले हमारे बेचारे प्रधानमंत्री जी हैं, जिनको बोलना पड़ता है। आप मिली हैं कभी नरेंद्र मोदी से? क्यों नहीं, बनारस में मिली हूं। मिली हैं आप? हमारे लिए बीजेपी ने मंच सजा के रखा था बनारस तौर पे में। कैसे हैं नरेंद्र मोदी? व्यक्तिगत तौर पे तो डाउन टू अर्थ मैंने देखा है जी। बट कैसे है ना, 24 घंटे नहीं, यानी कुछ दिन प्रधानमंत्री के साथ रहो तब पता चलता है। एक दिन में क्या पता चलेगा ना। आए सामने खड़े हैं, तिलक करके उनकी आरती हमने उतार दी, शॉल दे दिया, हो गया काम। उतने में इंसान की पहचान नहीं होती है ना। और मैं तो ये कहूंगी, लोकसभा सीट के बाद महात्याग किया एक किन्नर ने, तो प्रधानमंत्री बीजेपी सरकार का परम कर्तव्य क्या बनता है? कुछ तो कर्तव्य बनता है ना उस किन्नर के प्रति, उस ट्रांसजेंडर के प्रति जिसने आपके लिए लोकसभा सीट का महात्याग किया था। आपको उनसे एक बार तो वार्तालाप करनी चाहिए थी। किसी शख्स ने उसके बाद पूछना जरूरी नहीं समझा, बीजेपी बनारस के बीजेपी के पदाधिकारियों ने, क्योंकि सरकार उनकी आ गई, अब उनको पूछना जरूरी नहीं समझते हैं वो लोग। तो मैं भी कम नहीं हूं जी, बनारस जाऊंगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से फिर मुझे बीजेपी का खंडन करना पड़ेगा, जो ना चाहते हुए भी करना पड़ता है। ना चाहते हुए भी मैं ये कहूंगी। कांग्रेस कहती है कि 24 में नरेंद्र मोदी चुनाव हार रहे थे बनारस से, काउंटिंग में देरी होती है, उसके बाद जीत की घोषणा की जाती है, अजय राय जीत रहे थे वहां से। सही बात है ये? बात तो सही है, क्योंकि वहां हम भी खड़े थे, वोट्स तो कटे ना उनके कितने। एम आई राइट और रॉन्ग? यही खुन्नस है बीजेपी में कि किन्नर की वजह से हमारे कई वोट कट गए बनारस में जी। तो वही दुश्मनी, वही जलन, वही चीजें निकाल रहे हैं हमारे ऊपर। इसीलिए सरकार तो आ गई, अगर हमारे बात का न मान न सम्मान, तो एक किन्नर के बात का न मान और न सम्मान बीजेपी रख सकती है बनारस के, तो समाज के सम्मान क्या रखेंगे? अच्छा, एक चीज तो क्लियर हो गई कि मंदिर आप लोग नहीं बनने देंगे पटना। मंदिर तो नहीं बनने देंगे, ये गलत बात है जी। और इसके लिए कोर्ट में याचिका भी डाली जाएगी, पीएल भी डालेंगे हम, और अपना बिहार के डीजीपी से भी हम बात करेंगे इसको लेकर, और पीएमओ में भी मीटिंग होगी इसको लेकर। हम धरना प्रदर्शन करेंगे, पीएमओ के बाहर बैठ जाएंगे। मतलब हम ये मान ले कि मंदिर नहीं बनेगा? मंदिर हम बनने नहीं देंगे। 115 करोड़ रुपए की बात करते हैं आप बिहार में बैठ के, हाँ? वो बिहार के हमारे यूथ बच्चे जिनके पास रोजी रोजगार नहीं है वहां पे, हैं? जो गरीबी में आज भी कई लोग जी रहे हैं, और उनके ऊपर 1 रुपया खर्चा नहीं होगा, और मंदिर पे 115 करोड़ रुपए का खर्चा। तो आस्था का सवाल है, तो हो सकता है नरेंद्र मोदी तो में भी कई लोगों तो की आस्था यूथ तो के प्रति भी रखनी चाहिए। आस्था तो मंदिर के प्रति क्यों, यूथ के प्रति भी आस्था होनी चाहिए, उन गरीब बच्चों के प्रति, उन गरीब परिवारों के प्रति बिहार के अंदर जो रह रहे हैं, उनके भी तो आस्था का सवाल है कि नहीं है?
भगवान ने स्वयं कहा है, मैं बड़े बड़े मंदिरों में नहीं विराजता हूं, मैं लोगों के हृदय में विराजता हूं। तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, है ना, आप इस पे एक्शन ले, वरना ऐसा ना हो कि संतों को सड़कों पे उतरना पड़ जाए। इस बात को कह रही थी कि जैसे मैंने पूछा आपसे कि ग्राफ गिरा है या नहीं, कितना लगता है नरेंद्र मोदी का ग्राफ गिरा है? अगर ना गिरता तो शायद रील तो आज ना बना रहे होते इंस्टाग्राम हाँ, ये बात तो है, क्योंकि पहली बार कोई प्रधानमंत्री रील बना रहा है। वैसे तो देखा जाए मनमोहन और सिंह पूरी जी के टीम टाइम पे बदली भी गई रील है, नहीं बने। एक पूरी टीम नई टीम गठित की गई। अमित मालवीय को हटा दिया गया है उनके पद से। तो ग्राफ क्या लग रहा है आपको? ग्राफ इस हद तक गिरा गिर गया है कि लोग अब सवाल पूछना शुरू कर दिए? ये बात आपकी सही है जी। कहीं न कहीं बीजेपी का ग्राफ गिरा है, प्रधानमंत्री का ग्राफ गिर रहा है। इसके वजह से उन्होंने सोचा रील के माध्यम से हम हमारा ग्राफ बना ले, है ना। तो मैं तो यही कहूंगी, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, शंखनाद करेंगे ना उत्तर प्रदेश में, तो आप लड़ेंगे इस पर? खड़े रहेंगे, शंखनाद करेंगे, और ऐसा शंखनाद करेंगे। समाजवादी पार्टी के साथ या भारतीय जनता पार्टी के साथ या निर्दलीय आप खड़ी? निर्दलीय जी, निर्दलीय। मैं पार्टियों पे क्या भरोसा। सपोर्ट किसका करेंगे? सपोर्ट जो हमारे किन्नर समाज को सपोर्ट करेगा, मैं उनको। योगी आदित्यनाथ कैसे नेता है? देखिए, योगी आदित्यनाथ की जहां तक बात है तो ठीक है नेता, मैं मानती हूं उनको, ऐसा नहीं है, मैं उनके बारे में आलोचना नहीं करूंगी।